हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय श्री राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो ये मेरी 12वीं एनिवर्सरी, हमारी शादी को 12 साल हो गए कंप्लीट। उसी का सेलिब्रेशन जो हमने किया है, उसी का ये मेरा ब्लॉग है। तो कैसा लगता है आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हमने इस तरह से सेलिब्रेट किया। हमने नाइट में 12 बजे हर साल ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, और ये मेरे साहब जी ने मुझे सरप्राइज़ रिंग दी, तो बहुत अच्छा लगा। और हमने ऐसे सेलिब्रेट किया। इसके रील्स तो मैंने शेयर किए हुए हैं, आप लोगों ने देखा, कमेंट भी किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो 12 बजे से हम लोग सेलिब्रेट करने लगे। पहले तो ये डेकोरेशन में थोड़ा सा टाइम लगा, 1 घंटे। उसके बाद फिर सेलिब्रेट किया, डांस वगैरह किया, बहुत मस्ती की। तो हर मतलब शादी का सालगिरह ना किसी त्यौहार से कम नहीं होता है। तो आप लोग भी ऐसे ही सेलिब्रेट किया करिए, क्योंकि ना जैसे शिवरात्रि, दशहरा ये होता है, तो मैरिड कपल के लिए मैरिज एनिवर्सरी होती है, जिस दिन उनकी शादी होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम तो हर साल ऐसे ही इंजॉय करते हैं, ऐसी ही मस्ती करते हैं, और ऐसे ही मेमोरेबल अपना सेलिब्रेशन मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं मीन्स, सॉरी। और उसके बाद फिर हमें लेट नाइट हो गया सोने में, और नेक्स्ट डे हमें जाना था घूमने। फुल डे का हमने प्लान कर रखा था कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है। क्योंकि हर लड़की को, हर लेडी को शॉपिंग करना वगैरह तो बहुत पसंद है। तो मैंने अपनी पूरी लिस्ट रेडी कर रखी थी। मेरे साहब जी ने बोला था कि आज का दिन तुम्हारा है, तो तुम जो चाहोगी वही होगा। तो हमने थोड़ी सी मस्ती की, डांस किया, मज़ा भी आया। क्योंकि मेरे साहब जी बहुत ज़्यादा सीधे हैं, उनको डांस बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मैं रहती हूँ तो ज़बरदस्ती नचा ही लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे हम उठे, रेडी हुए, ब्रेकफास्ट वगैरह थोड़ा सा हल्का सा किया था, पोहा, और उसके बाद हम निकल लिए घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम भगवान का मंदिर गए, भगवान के दर्शन किए, जहाँ पे राम भगवान का मंदिर था और जगन्नाथपुरी, दोनों के ही मंदिर थे। तो मंदिर का भी वीडियो मैंने थोड़ा सा शेयर किया है, आप लोग देखिएगा। और ये यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, क्या तो नाम है इसका, मैं तो भूल गई, महानदी शायद। तो बहुत अच्छा व्यू था। और ये फाइनली हम मंदिर पहुँच गए। और यहाँ पे कुछ फंक्शन भी हुआ था, जिसका ये ऑरेंज कलर का पूरे ये लगा हुआ है, लेकिन फंक्शन ख़त्म हो चुका था, 2-3 दिन पहले हुआ होगा। उसी का टेंट वगैरह लगा था। तो मंदिरें यहाँ बहुत सारी थी, लेकिन ये हुआ कि हम लेट नाइट सोए थे, तो थोड़ा जाने में हमें लेट हो गया। तो हम लेट उठे भी और लेट पहुँचे भी। तो हमने मेन मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद सभी मंदिरों का पट बंद हो गया, क्योंकि भगवान को भोग लग रहा था। 12:30 तो हम पहुँचे ही थे। तो जितने मंदिरों के दर्शन हुए हमने किए। फिर वहाँ से हम निकले। ये देखिए, ये है राम भगवान की फैमिली, राम लक्ष्मण सीता और जगन्नाथ जी की फैमिली का ये मंदिर है। बहुत अच्छा है। जब भी आप लोग आइए छत्तीसगढ़, तो इस मंदिर में सिवरी नारायण करके एक जगह है, वहाँ पे ज़रूर जाइएगा और भगवान के दर्शन करिएगा। फाइनली गाइस, हम पहुंच गए हैं बोटिंग करने। और ये देखिए, अब हम करेंगे बोटिंग, और मंदिर के दर्शन कर आए हैं, और अब हम एंजॉय करेंगे। मस्त मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए, आज तो मज़े ही मज़े हैं। क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है, तो हम फुल मस्ती करने वाले हैं। तो उसके बाद फिर हम नाव में बैठे, और यहाँ की जो नाव सजी हुई रहती है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सारी जितनी भी नाव थी, सबको लोगों ने सजा के रखा था। और बस हम लोग उस पार जा रहे थे, जहाँ पे बीच था, जहाँ पे खेलते थे लोग, नहाते थे, लेकिन हमें आइडिया नहीं था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पे। तो हमने बस गए, घूमे और चले आए। फुल डे का प्लान था, तो उसमें हमें आइडिया होता कि ऐसा कुछ है नहाने वहाने का। तो क्योंकि मेरे बच्चे तो पूरे गीले हो गए थे, बट मैं कहीं भी जाती हूँ तो बच्चे के 1-2 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा रख के ही जाती हूँ। तो वो मैंने लिए थे। और उसके बाद हम वहाँ पे पहुँच गए। मेरे बच्चे इतनी मस्ती किए, इतनी मस्ती किए, मतलब ये बोल रहे थे मेरे साहब जी, थोड़ा जितना मैं और मेरे बच्चे घूमने में, शॉपिंग में, हर चीज़ में एक्टिव हैं, उतने ही मेरे साहब जी शर्मीले, शांत, और जो बोल दो वही। कहते हैं ना, जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे कान्हा, जो आपने मेरी इतनी अच्छी जोड़ी बनाई और इतना अच्छा पार्टनर मुझे दिया। उसके लिए लाखों करोड़ों बार कान्हा आपको थैंक यू सो मच। तो बस हम फाइनली पहुंच गए, और मेरे बेटी और मेरा बेटा तो फुल मस्ती, फुल। तो बेटी के तो मैंने कपड़े चेंज किए थे, बेटा मेरा नहीं किया, क्योंकि उसके थोड़े से ही गिले हुए थे। दोनों ही फुल मस्ती में। फिर रहा नहीं गया, तो हम भी पानी में घुस गए। बस ये पछता रहे थे कि काश कपड़ा लेके आए होते,
तो हम लोग भी फुल मस्ती करते। बहुत मज़ा आया और मेरे साहब जी बोल रहे थे चलो 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 अभी मूवी देखना है। तो मूवी का हमने पहले से इसीलिए टिकट बुक नहीं की थी क्योंकि हम किस टाइम पे कहाँ से फ्री होते हैं, क्योंकि जब पहली बार कहीं जाओ तो आइडिया नहीं रहता है कि वहाँ से कितने टाइम फ्री होंगे, क्या टाइमिंग होगा, कितना कहाँ घूमना होगा। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब खाना खाने जहाँ जाएंगे उसके बाद कौन सा शो हमें देखना है, कैसा टाइम है, उसी अकॉर्डिंग हम टिकट बुक करेंगे। तो बच्चे यहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे, मस्ती करते जा रहे थे। फिर मेरे साहब जी ने डांटा मेरे बेटे को, जब बेटा निकला तो फिर मेरी बेटी भी निकली। और उसके बाद फिर हम यहाँ से फ्री होने के बाद गए। मेन थोड़ा सा पछतावा रह गया कि सारी मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि हमें लेट हो गया था पहुँचने में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। क्योंकि हम लेट नाइट सोए थे, 2-2:30 बज गए थे सोने में, तो सुबह लेट उठे भी और हम 10 बजे तो निकले घर से। तो 12:30 मंदिर पहुँचे और फिर दर्शन, उस टाइम भगवान का भोग लगने का होता है, तो मेन मंदिर के दर्शन मुझे मिल गए थे। और पता है ज़िंदगी बहुत छोटी है यार, तो हर पल ना खुल के जीना चाहिए, हर पल को मेरे हिसाब से। तो मैंने तो बच्चों को भी फ्री छोड़ा, मेरे बच्चे 2 घंटे 1.5 घंटे वहाँ पे खूब मस्ती की, आप लोग देख ही सकते हैं। मेरी बेटी, मैं अभी बच्चों को ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाती हूँ। उसके बाद फाइनली हम वहाँ से निकले और अब हम जाएंगे लंच करने। लंच करने के बाद फिर शॉपिंग करेंगे, फिर मूवी देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ कि मैंने क्या क्या किया, और मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि हमें क्या क्या करना है। फिर भी मेरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा और कैसा लगता है ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप लोग एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करते हैं हमें आइडिया ज़रूर दीजिएगा, जिससे आप लोग कुछ नए तरीके से करते हैं तो हम भी ज़रूर करना चाहेंगे। क्योंकि हर बार मेमोरेबल बनाना मुझे अच्छा लगता है, हर बार कुछ अलग करना अच्छा लगता है, तो मैं करती हूँ। और ये यहाँ पे डैम है तो अच्छा लगा मुझे, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। तो वहाँ से हम निकले तो फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया। छत्तीसगढ़ में ये चीज़ बहुत ख़राब है कि मतलब रेस्टोरेंट वगैरह पास पास में नहीं होते हैं। हम लोगों के भोपाल इंदौर में हर गली में हर जगह अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट रहते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं। तो फाइनली हमें एक मिल गया जो ठीक था, तो फिर हम यहाँ पे आए। और मेरे बच्चे और पति देव के पसंद का ही खाना आता है, क्योंकि यही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ये लेना है ये लेना है। तो इन लोगों ने खाना ऑर्डर किया और हमने लंच किया। उसके बाद मेरी बेटी तो बिल्कुल भी बस पापड़ खाई, सलाद, और थोड़ा सा मैंने उसको चावल दाल खिलाया। और यहीं पे बैठे बैठे मेरे साहब जी ने बॉर्डर 2 की टिकट ली। और अब हम लंच करने के बाद शॉपिंग करने जाएंगे, उसके बाद फिर मूवी देखेंगे। तो मेरा बेटा तो खा लेता है जैसे, क्योंकि उसके रोटी सब्जी पसंद है, लेकिन मेरी बेटी के चावल दाल मैं थोड़ा सा खिला रही थी। बहुत ज़्यादा अपन सच में घूमने तो जाते हैं, अपन तो फुल मस्ती करते हैं, बच्चे भी मस्ती करते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का ना खाने में बहुत डिस्टर्ब होता है। मेरी बच्ची कैसे खाना खाती है मैं ही जानती हूँ। और वो बस ऐसे ही मैं बैठा के जो घूम घूम के उसको खाना खिलाती हूँ, तो बच्चों का डिस्टर्ब तो होता है। और मैं सच में घूमती हूँ, पार्टीज़ जाती हूँ, तो मेरी बेटी का डिस्टर्ब होता है, ये चीज़ मुझे पता है। बट ज़िंदगी है यार, मस्ती में रहना चाहिए। तो बस हमने यहाँ से लंच करने के बाद हम निकल गए और फाइनली शॉपिंग की। मेरे साहब जी जब भी मेरा स्पेशल डे, बर्थडे रहे या एनिवर्सरी रहे, तो मुझे शॉपिंग ज़रूर कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे क्या, दुनिया संसार की हर लड़की को शॉपिंग बहुत पसंद है, और ये तो मेरी हॉबी है। शॉपिंग करना और घूमना मेरी 2 ही हॉबी है। मुझे खाने का इतना नहीं रहता है जितना शॉपिंग और घूमने का है। उसके बाद हम निकल गए मूवी देखने, और मेरे बच्चों को देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी नहीं थकी थी। पापा और कहीं जाना है, पापा और कहीं जाना है, बहुत मस्ती करती है। हमें थकान हो रही थी, लेकिन मेरे दोनों बच्चे एकदम, वो सही कह, जो भी कहते हैं ना कि माँ पे गई हैं, लेकिन मेरे दोनों ही बच्चे माँ से बढ़ के हैं भाई। मेरे स्वामी जी थक जाते हैं, मेरे साहब जी बहुत जल्दी थक जाते हैं, और मेरी बेटी बस। तो फाइनली हम मूवी देखने आए हैं अब और मॉल में पहुंच चुके हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखिए, आज बॉर्डर 2 हम मूवी देखने आए हैं। ये मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे स्वामी जी जा रहे हैं मूवी देखने। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। बाय बाय। तो हम 10 मिनट पहले पहुंच चुके थे, और यहाँ पे ये फ़िश टैंक था, तो मुझे ये ऑरेंज वाली फ़िश बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया याद के लिए। क्योंकि भगवान ना किसी को कितना खूबसूरत बना सकता है ना, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई भी हो। देखिए ना कितनी प्यारी ये फ़िश है। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं मूवी देखने, बॉर्डर 2। तो
आप लोग भी जाइए बॉर्डर मूवी 2 देखने। आप लोग हम भी तो ज़रूर फाइनली देखिएगा, पहुंच चुके बहुत हैं। अच्छी है। मैंने तो देखा, एंजॉय किया, लेकिन इतना पूरे दिन की मस्ती ना लास्ट में मेरी रोने में निकल गई, क्योंकि मैं ना ये मूवी में कम से कम 2 या 3 टाइम्स मुझे रोना आया। मस्त मूवी है। आज जिन्होंने नहीं देखा है तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। अच्छी, बहुत अच्छी मूवी है, मुझे तो अच्छी लगी। बॉर्डर फर्स्ट भी अच्छी थी और सेकंड भी बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से देख रहे थे, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे थे मेरे दोनों बच्चे। मेरा बेटा तो एकदम मम्मा ये मैंने पढ़ा है। फाइनली हम फ्री हो गए, लेकिन थकान बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने रेस्टोरेंट से खाना पैक करा लिया और हम निकल चुके घर के लिए। और घर जाएंगे क्योंकि बच्चे भी बहुत थक गए थे और हमें भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। हम अपनी कॉलोनी इंटर कर रहे हैं। अब हम, टाइम क्या हो गया, एग्जैक्ट 11 बज गए यार। बिट्टू नींद आ रही है? नींद आ गई? अच्छा, गाड़ी आ रही है सामने से। तो ये देखिए हमारी कॉलोनी का व्यू, और हम एंट्री कर लेना। इंटर कर गए अपनी कॉलोनी में और टाइम हो रहे हैं 11। और बच्चों का फेस देखिए, क्या हो गया, बहुत ज्यादा थकान हो गई गुन्नू को। तो बस अब घर पहुंच के आराम करेंगे हम। प्लांट आ गया, कॉलोनी आ गया गुन्नू। और जैसे ही मैं घर गई तो वहाँ पे ये मेरे लिए लाए और ये बुके। मैंने बोला आज क्यों? तो बोले कि कल का तुम्हें पसंद नहीं आया था, तो इसलिए मैं ये दूसरा बुके मैंने तुम्हारे लिए मंगाया था। तो थैंक यू सो मच साहब जी, और थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। थैंक यू आज का दिन इतना ख़ास बनाने के लिए आपको। और मेरे वीडियोस और ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, माई ब्लॉग। बाय बाय सभी को। जय श्री राधे।